आप एंट्री का व्यू क्रिएट करें ना, जब भी आप एंट्री लेने का सोचे तो आपको एक चीज सोच करके चलना चाहिए कि मार्केट का पहले स्ट्रक्चर आप चेक करिए कि मार्केट का क्या स्ट्रक्चर वहां पे क्रिएट हो रहा है। तो देखिए आप यहाँ पे दो पॉइंट्स को लेकर के व्यू बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये है कि आप या तो मार्केट्स के जैसे मान लीजिए इंट्राडे कर रहे हैं तो आज के दिन का जो आपका लो है उसको व्यू बना सकते हैं, और दूसरा यह है कि आप मार्केट का नॉर्मल लो जो होता है वो पकड़ करके आप यहां पे व्यू क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ आज, ठीक है 9:15 में मार्केट ओपन हुआ, तो अभी ओपन होते ही मार्केट यहां से मान लीजिए ये लो लगाया और मार्केट वापस ऊपर जाना स्टार्ट किया। तो हम लोगों ने क्या किया, अभी इंतजार किया और वापस क्या हुआ, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, जो आपका ये लो है ये लो को आपने मार्क कर लिया, और दूसरा पॉइंट क्या करना है, ये हाई को आपने मार्क कर। अब मान लीजिए हाई ऊपर लगाया और मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट किया, तो आपने क्या किया, ऊपर से जो है हाई मार्क कर लिया और नीचे से आपने लो मार्क कर लिया। अब मान लीजिए कि ये मार्केट गिरते हुए यहां तक आया, तो आपने क्या किया, वापस इसको देखिए, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था लेकिन वो अलग है, आज मैं थोड़ा इसको थोड़ा रिकेप कर लेते हैं उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स में आप देखेंगे हमने क्या किया, यहाँ पे मार्क कर दिया, मार्केट क्या हुआ, यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया, तो हमने क्या किया, यहाँ से एक ये इस तरह से मार्क कर लिया नीचे से। और आप ध्यान से देखिए आपके पास दो लो है, नीचे में एक लो है और दूसरा यहाँ पे लो बन चुका है, और ये मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, ये लो को और इसको ऐसे मार्क करके टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसका कलर को जो है ब्लैक कर, ठीक है। अब ये हमने एक लो ऊपर मार्क कर लिया, अब ये दोनों लो को हमने क्या किया, ये दोनों लो को एक ट्रेंड बना लिया, ठीक है, दोनों लो का हमने ट्रेंड बना लिया। अब मान लीजिए कि ये क्या हुआ, यहां से मार्केट ये पॉइंट से चढ़ते हुए ये यहां पे आकर के यहां ये पॉइंट तक आया, और वापस क्या हुआ, ये पॉइंट से आने के बाद मार्केट यहां से नीचे गिरना स्टार्ट किया। तो हमने क्या किया, वापस हमने ये पॉइंट्स को मार्क कर लिया। अब ऐसे कंडीशंस में आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में देखिए, ध्यान से देखिए कि आपने क्या किया, मार्केट वापस नीचे गिरना स्टार्ट किया, तो आपके पास एक हाई पहले से था और दूसरा हाई आपने मार्क कर लिया। इसका मतलब यह है कि अब हम लोग क्या करेंगे, ये इसको भी इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो ये देखिए, ये तो मैं यहाँ पे बता रहा हूं, ये हमने मार्क कर लिया, तो इसकी पॉसिबिलिटी दोस्तों बहुत ज्यादा हाई होगा कि मार्केट अभी ये जो आपको दो हाई और दो लो बना रखा है नीचे, ये लो और ऊपर ये हाई, इसका मतलब यह है कि मार्केट में बहुत ज्यादा हाई चांस है कि मार्केट एक रेंज क्रिएट करने की, यानी कि ये जो भी आपका पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये पैटर्न जो है राइजिंग वेज टाइप क्रिएट करने की, यानी कि हो सकता है XYZ जो भी पैटर्न यहाँ पे बने या फिर अलग सिनेरियो बन रहा हो, तो ये क्रिएट करने की संभावना यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी हाई हो जाएगा। कैसे होगा हाई, आप ग्रुप में आकर के देखिए। सबसे पहला चीज तो ये देखिए अभी यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अभी मैं उसके बाद अपडेट नहीं कर पाया, थोड़ा मेरा हेल्थ का इशू है जिसकी वजह से मैं आजकल थोड़ा एक्टिव नहीं रहता हूं, और आगे नवरात्र भी है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है, ये पॉइंट्स में आप देखेंगे तो हमने पहले ही बना दिया कि यदि एम पैटर्न बनेगा तभी जाकर के हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो ये चीज देखिए, एक तो एक्सपीरियंस जब आपको होगा तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न बनने वाला है, ज्यादातर कंडीशंस में आपको पता लग जाएगा कि मार्केट्स में क्या सिनेरियो बनेगा, तो हम लोग लॉन्ग और शॉर्ट करेंगे। उसके बाद देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने बताया कि ये पॉइंट्स में देखिए ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट्स, आप देखिए ध्यान से, ये जो ड्रॉ आपको दिख रहा है ये एक पैटर्न टाइप देखिए ध्यान से देखने को मिल रहा होगा। तो हमने क्या किया, एक पैटर्न बना लिया और व्यू हमने क्या किया, इसको बना लिया इस तरह से, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हमने डाला कि डब्ल्यू पैटर्न बनेगा फिर एंट्री होगा, वापस देखिए डब्ल्यू पैटर्न बना और मार्केट ऊपर गया, ठीक है। ऐसे कंडीशन में ये देखिए, ये 10:48 और ये 9:18 हमने अपडेट किया था मार्केट खुलते ही, ठीक है। अब देखिए ऐसे कंडीशन में यहाँ पे ये देखिए, अब सेम कंडीशन जो देखिए, या तो आप दो काम कर सकते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि यह हाई को मार्क कर लीजिए और ये इसको मार्क कर लीजिए, तो देखिए एंट्री का व्यू तो आपका कंडीशन सेम ही होगा, एंट्री में रिट्रेसमेंट के बाद ही एंट्री होगा। तो ये पॉइंट्स में आप देखिए ध्यान से, ये इस तरह से आप चार्ट आकर के ग्रुप देखिए, टेलीग्राम ग्रुप में ढेर सारे आपको चार्ट देखने को मिलेगा, बहुत सारे चार्ट आपको देखने को मिलेगा ऐसा, तो ये आप आकर के जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में ध्यान देखिए। अब एंट्री कैसे लेना है वो मैं आपको बताता हूं। अब जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से आपने बना लिया, तो आपको सबसे पहला चीज क्या देखना है, पहला चीज ये देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ट्रेंड आपको 1 घंटे के चार्ट में देखना है। जैसे देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं, जैसे मान लीजिए कि मैंने पिछले वीडियो में तो सिर्फ इसी का स्ट्रक्चर शेयर किया हुआ था। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे देखा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का डाउन ट्रेंड है,
जैसे मान लीजिए कि मार्केट का डाउन ट्रेंड है, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, देखिए याद रखिए आप लोग, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ शॉर्ट करेंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ शॉर्ट करेंगे, हम लोग इसमें बाय नहीं करेंगे। तो पहला कंडीशन तो आपका ये फुलफिल हो गया, हमने 1 घंटे का चार्ट लगाया और हमने देखा कि बैंक निफ्टी नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे। पहला कंडीशन तो आपका फुल ये क्लियर हो गया कि हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। अब उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, आप ध्यान से देखिए, अब पहला कंडीशन शॉर्ट का क्लियर हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट का चार्ट लगा लेंगे। अब आपका जो भी टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो टाइम फ्रेम आप लगा लीजिए इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। अब आप क्या करिए, आप ये करिए, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिए, जैसे मान लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको 2 कंडीशंस बताए थे। अब मान लीजिए कि मार्केट ये पॉइंट से यहां तक हाई लगाया और वापस मार्केट ये पॉइंट में आकर के और यहां से ये इसको टेस्ट किया और वापस मार्केट ये पॉइंट से इस तरह से आपने ये ट्रेंड बना लिया, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ये पॉइंट पे आएगा और ये पॉइंट को टेस्ट करेगा, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, ये लाइन को टेस्ट करके वापस मार्केट इसको टेस्ट करेगा। तो अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये 2 बार आपको मिल गया इधर, एक बार ऊपर और दूसरी बार, एक बार इधर और दूसरी बार इधर, तो आपको क्या करना है, अब यहां से मान लीजिए कि आपका क्लियर हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपका व्यू क्या है, आपका व्यू है शॉर्ट करने का, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मेरा ट्रेंड क्या है, नीचे का है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा दोस्तों, मैं यहां पे अब यहां से लगाऊंगा मैं कोई इंडिकेटर लगाऊंगा, या फिर अलग अलग सिनेरियो में जो मुझे लगाना होगा वो लगाऊंगा, और मैं मूविंग एवरेज लगा करके चेक करूंगा कि अब यहां पे मुझे कोई शॉर्ट का सिनेरियो दिख रहा है तो मैं यहां पे शॉर्ट करूंगा। अब मान लीजिए कि बाइंग का व्यू होता, ट्रेंड बाइंग की तरफ होता, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बाय का व्यू क्रिएट करते, कोई इंडिकेटर्स लगा लेते, अपना सेटअप लगाते, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, जो जैसे लगाना है ना वो लगा करके सेटअप, और यहाँ से हम लोग क्या करते, बाय का व्यू क्रिएट करते, फिर यहाँ पे कोई दिक्कत हमें नहीं होता। इतना हम लोग करते कि 1:1 का हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाए। तो ये तो हमने एक कंडीशन से बताया, देखिए ये हमने 9:15 बताया। अब मान लीजिए कि लो, नॉर्मल लो, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने एक बड़े से रेंज आइडेंटिफाई कर लिया और ये रेंज का यहाँ पे लो है और यहाँ पे है, और ये इस तरह से हमने 5 मिनट का निकाल लिया, एक बड़ा सामने निकाल लिया, जिसका ना तो आज के दिन से मतलब है ना ही पिछले के किसी भी दिन से मतलब है, जो भी दिन का लो दिख रहा है हम लोगों ने उसको उठाया और सीधा हमने मार्क कर दिया, यानी कि डे से हमें कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे मान लीजिए कि पिछले दिन का हमें करना है या फिर अगले दिन का करना है, कौन सा डे का करना है, हमें वो मतलब नहीं, सिर्फ हमने देखा कि एक हाई है और एक नीचे से लो है, मतलब 2 ऊपर से हाई है और 2 नीचे से लो है, हमने क्या किया उसको मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, अब इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, 2 हाई आपको क्रिएट होने, 2 हाई आपको क्रिएट वो करना पड़ेगा, सबसे पहले होने देना पड़ेगा, उसके बाद फिर वापस आपको व्यू क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके बाद आप यहां से जो भी सेटअप लगाना है आप यहां से शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो आपका जैसे नॉर्मल केस में हो गया। अब ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं, एम पैटर्न्स के व्यू में कई बार हम लोग शॉर्ट करते हैं, कई बार डब्ल्यू पैटर्न्स के व्यू में हम लोग बाय करते हैं। अब यहाँ पे कई बार सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन जाता है, हम लोग शॉर्ट करते हैं, कई बार यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन जाता है, ब्रेकआउट ऊपर होता है तो हम लोग लॉन्ग करते हैं। तो ये सारे के सारे कंडीशंस आपके कब लागू होते हैं, जब आपके दूसरी बार टेस्टिंग हो चुके होते हैं, उसके बाद हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ बताए हैं, ये पॉइंट्स प्रीमियम और प्राइसलेस है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि देखिए सबसे पहला चीज तो आपको कंडीशंस अप्लाई करना पड़ेगा, सबसे पहला चीज आपको क्या करना पड़ेगा, कंडीशंस अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ये वाले दिन का, या मान लीजिए कि ये वाले दिन का है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने ये पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए, ये पॉइंट्स, और उसके बाद हमने ये देखा कि ये पॉइंट्स, ये 2 है हमारे पास है, एक ऊपर और दूसरा ये, और उसके बाद ठीक है। तो अब वापस देखिए, आप देखेंगे कि फिर वापस मार्केट को तो ये लेवल्स तक आना चाहिए। देखिए इसका रीजन जो है अलग है, मैं आपको आगे चलकर कभी बता दूंगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, आपने यदि ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी का आपने वीडियो देखा होगा, एक काम करिए, आप क्या करिए, ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी का जो है सर्च करके ऊपर प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख लीजिए, कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, और उसको देख लीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ट्रेंड का जो है उसका लास्ट पार्ट जो होगा उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरह से आपको करना है। अब मान लीजिए कि हम लोग ये इस्तेमाल जो करते हैं, ये एंट्री लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एंट्री लेने के लिए देखिए हम लोग इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, अभी जैसे मान लीजिए कि हमें एक परफेक्ट व्यू क्रिएट करना है, मान लीजिए कि जब तक आपका परफेक्ट व्यू नहीं क्रिएट होगा तब तक मैं एंट्री क्यों लूं, है ना। तो ये स्वाभाविक है कि जब तक आपका एक सिनेरियो और एक व्यू क्लियर हो जाए तो ही जाकर के हम लोग एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका व्यू क्लियर नहीं है। क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट एक बार हाई इधर लगाया और एक बार इधर लगाया, अब वापस मार्केट मान लीजिए कि ये पॉइंट्स पे ऐसे कंडीशंस में मान लीजिए कि हमारा मान लीजिए डाउन का व्यू होता, तो देखिए इसको आपको पहले चेक करना पड़ेगा और अच्छे से, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, 1 घंटे के चार्ट में मान लीजिए कि ये पॉइंट्स को टेस्ट कर रहा होता है, ये पॉइंट्स को, तो ऐसे कंडीशन में वापस ये पॉइंट्स को, तो 1 घंटे का पहले आपको वो फॉर्मेट देखना पड़ेगा। उसके लिए आप मल्टीपल एनालिसिस कोर्स देख लीजिए जाकर के प्ले लिस्ट में, मल्टीपल एनालिसिस, या तो मल्टीपल एनालिसिस लिख दीजिए और राजीव आरसीएस लिख दीजिए, उसका पूरा फुल कोर्स आ जाएगा, या फिर प्ले लिस्ट में जाकर के नीचे कहीं मल्टीपल एनालिसिस का
प्लेलिस्ट होगा, वहां पे देख लीजिए, ठीक है, मल्टीपल एनालिसिस कोर्स करके, ठीक है। तो ये इसमें पता लग जाएगा किस तरह से हमें इसको एनालिसिस करना है अलग अलग टाइम फ्रेम में, अलग अलग सिनेरियो में। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये पॉइंट्स में यहाँ पे टेस्ट नहीं किया, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कंडीशन में देखिए आपको ये वेब्स के विषय में पता होना चाहिए, क्योंकि ये मान लीजिए कि कई बार ये ब्रेकआउट होता है और स्ट्रेंथ वेब के साथ ब्रेकआउट होता है, तो ऐसे सिनेरियो में मार्केट्स का ब्रेकआउट होने के चांसेस ही बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो लेकिन नॉर्मल केस में यदि आप देखेंगे तो हम लोग जो ट्रेड लेते हैं वो दो हाई को मिला करके ही ट्रेड का व्यू क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपका एक तो ये हो गया और एक ये आपका यहाँ पे हो गया। तो ऐसे कंडीशन में अब आप सोचेंगे कि मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, अब ऐसे कंडीशन में यहाँ तक मार्केट टेस्ट नहीं किया, यहाँ से वापस मार्केट ऊपर गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो पीछे का एक ये लो है और ये लो को हम लोग टेस्ट करके ऐसे बनाते हैं सिनेरियो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में इसका आप वो देखिएगा तो उसको आपको पता लग जाएगा कि हम लोग किस तरह से इस तरह से हम लोग जो है सिनेरियो क्रिएट करते हैं ताकि हमें वो व्यू क्लियर हो, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा मॉर्निंग में ही ये फुलफिल नहीं रहा, तो ऐसे कंडीशन में अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट से और दूसरा ये है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से मार्क कर लेंगे, यानी कि नीचे से एक सपोर्ट बन गया और ऊपर से एक रेजिस्टेंस बन गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला कंडीशन तो ये करेंगे कि अब मान लीजिए कि आपका शॉर्ट का व्यू है, तो आपको इंडिकेटर्स या कोई पैटर्न्स कुछ लगा करके आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। दूसरी बार जब एक बार और दो बार, अब मान लीजिए कि कोई आपका नॉर्मल है तो आप यहाँ से बाय का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। सेम इसमें भी वही कंडीशंस होता, जैसे मान लीजिए कि यदि इस तरह से ओपन पैटर्न बनता तो फिर इसको इसके विषय में आपको मालूम होना चाहिए। आप यहाँ से जैसे मान लीजिए कि दूसरी बार और पहली बार और दूसरी बार, तो आप यहाँ से क्या कर सकते थे, आप यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं नीचे 1:1 का। अब मान लीजिए कि कई बार यहाँ पे आप शॉर्ट करते 1:1 का, तो कई बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता। मान लीजिए कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये कंडीशन में ये नीचे नहीं गिरा, तो ऐसे कंडीशन में, लेकिन मोस्टली केस में आपका यदि सही ट्रेड करेंगे, सही व्यू क्रिएट करेंगे तो आपका असल जो है नहीं हिट होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं एक बार चेक करके आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। अब मान लीजिए कि हमने ये जस्ट रिट्रेसमेंट के नीचे मैंने कोई भी इंडिकेटर्स नहीं लगाया, सिंपल सा ये देखिए 60 पॉइंट 65 पॉइंट का जो है यहाँ पे आपका ऐसे कंडीशन में ये देखिए कितना मार्केट नीचे आया है, लगभग 82 पॉइंट, 1:1 का टारगेट आपका आराम से आया था, लेकिन यहाँ तक नीचे आया और नीचे आया है मार्केट यहाँ तक, ये देखिए। तो मार्केट लगभग 100 पॉइंट के आसपास, मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कंडीशन में प्रॉब्लम हो जाते हैं, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में मान लीजिए यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे, डब्ल्यू पैटर्न, ये यहाँ पे देखेंगे, आप लोगों को याद होगा तो वो हमने डाला हुआ था यहाँ पे मेरे ख्याल से। तो ऐसे कंडीशन में डब्ल्यू पैटर्न का व्यू बनेगा, यही वाला दिन था जो अभी आपने ग्रुप में चार्ट देखा था, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, फिर व्यू क्रिएट होगा ऊपर का, ठीक है। तो अब ऐसे कंडीशन में आप बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, 1:1 का ही आप रखिए, इतना व्यू क्रिएट करिए कि आपका यहाँ तक 1:1 का अचीव हो जाए या फिर उससे नीचे 1:1 अचीव हो जाए, तो फिर आपको क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि ये पॉइंट्स को आपने मार्क किया, ये दो लो आपने मार्क किया और ऊपर से ये आपने हाई मार्क किया। तो अब ऐसे कंडीशन में ये देखिए कि जैसे मान लीजिए कि एक बार और दो बार यहाँ से टेस्टिंग हुआ। अब मान लीजिए कि आपने 2 बार यहाँ पे आइडेंटिफाई किया पहली बार, तो अब इसके बाद देखिए कि ट्रेड का कोई व्यू क्रिएट हो रहा है क्या इसके रेंज में, नहीं हो रहा तो आप छोड़ दीजिए। पिछली बार हमने बताया था ब्रेकआउट ट्रेड, पिछली बार इसी व्यू में मैंने ब्रेकआउट ट्रेड बताया था। अब इस बार जो है मैं आपके साथ इसके अंदर कैसे ट्रेड करना है वो मैं बता रहा हूँ। तो ये तो एक कंडीशन हो गए, मान लीजिए कि इसका आपको नॉर्मल केस में ऐसे कह सकते हैं कि ये कंडीशन हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपको पैटर्न्स के नॉर्मल केस में ये डे का ये आपको लो हाई पे, लेकिन अब मैं आपको नॉर्मल दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो एनालिसिस करते हैं उस एनालिसिस के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहला काम तो ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे इसको एक छोटा सा वो बना लिया, ठीक है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम मान लीजिए कि यहाँ पे ये पॉइंट्स है। अब देखिए मैंने यहाँ पे देखा कि ये एक लो है, ठीक है, यहाँ पे हमने ये देखा एक लो है और यहाँ पे लो है, इसको हमने क्या क्या मार्क कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमने क्या क्या, एक ये लो को हमने मार्क कर लिया और ये ऊपर का लो को हमने मार्क कर लिया, यहाँ पे 2 पॉइंट, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट को टेस्ट करके, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या क्या ऊपर से यहाँ से एक हाई ऊपर से मार्क कर लिया। ये देखिए हमने क्या क्या यहाँ से ये लो, ये हाई और ये हाई को हमने क्या क्या, ये हाई को हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है, ये हाई को हमने मार्क कर लिया। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या, ये हाई को हमने मार्क कर लिया और उसके बाद ये इसको हमने मार्क कर लिया, ठीक है। तो ये अब इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये तो मैंने ऐसे ही डाल दिया है, लेकिन आपको अच्छे से एनालिसिस करना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं अभी 5 मिनट के चार्ट पे देखूंगा कि दूसरी बार कहाँ टेस्टिंग है। ये एक बार नीचे, एक बार ऊपर, दूसरी बार ऊपर और दूसरी बार यहाँ पे नीचे। तो अब मैं यहाँ से देखूंगा कि यहाँ से व्यू मुझे बाइंग का क्रिएट हो रहा है क्या, यहाँ से मैं बाइंग का देखूंगा ये ट्रेंड तक कि यहाँ पे मुझे बाइंग का व्यू क्रिएट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। यदि मुझे यहाँ तक में टारगेट्स मिल जाएगा, ये लाइन तक मुझे 1:1 का टारगेट मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे एंट्री का व्यू क्रिएट करूंगा। यदि नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए वापस में यदि शॉर्ट करने का रहेगा तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा,
शॉर्ट करूंगा, मैं देखूंगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक मुझे 1:1 का टारगेट मिल रहा है क्या, या तो यहाँ से पैटर्न आप बना सकते हैं, या तो कोई अलग सिनेरियो आप क्रिएट कर सकते हैं, या तो कोई इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग चीजों की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पॉइंट से अब मैं देखूंगा कि यहाँ से यदि व्यू ऊपर का यहाँ तक 1:1 आ सकता है क्या, फिर मैं यहाँ से ट्राई करूंगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे है, देखूंगा मैं वापस गैप डाउन खुला है, लेकिन मैं देखूंगा कि यदि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो सकता है तो मैं ट्रेड करूंगा, यदि नहीं होगा तो मैं छोड़ दूंगा। तो ये